मैं सुमन आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर आपके समक्ष एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम हिंदी वसंत का अध्याय नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें हम क्या देखेंगे? खान पान की बदलती तस्वीर, किस प्रकार से हमारे खान पान में हर समय परिवर्तन आता रहता है। भारत जो है बच्चे एक परिवर्तनशील देश है, ये तो हम सभी जानते हैं। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का खान पान है लोगों का। ठीक है, भारत जो है एक विशाल देश है, यहाँ विभिन्न क्षेत्र हैं, बहुत से क्षेत्र यहाँ हैं। हर क्षेत्र की विभिन्न जलवायु होती है। जलवायु के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का जो रहन सहन है वो भी परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तनशील है। जैसी जलवायु है वैसा ही लोगों का खान पान हमें मिलता है। जैसे सर्दी है, शरद ऋतु में लोगों का खान पान और होता है, और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों में लोग ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिनसे कि उन्हें ठंडक मिले, गर्मी से उनका बचाव हो सके। इस प्रकार का यहाँ पर खान पान होता है। जलवायु के अनुसार जो है प्रत्येक क्षेत्र का रहन सहन तथा खान पान बदलता रहता है। आज हम इन्हीं के बारे में, इन बदलती तस्वीरों के बारे में हमारा जो ये निबंध है खान पान की बदलती तस्वीर, इसके द्वारा हम इन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर बच्चे देखिए 10-15 वर्षों से खान पान की जो संस्कृति है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो क्या परिवर्तन है? दक्षिण भारत के व्यंजन हैं वो हमें उत्तर भारत के भोजन जो है काफ़ी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में खाया जाता है लोगों के द्वारा, वो वहाँ तक ही सीमित नहीं रहे हैं। अब वो जो है पूरे देश में खाया जाने लगा है। वो व्यंजन जो पहले केवल दक्षिण भारत में बनते थे या उत्तर भारत में बनते थे, वो अब क्या है, पूरे देश में फैल चुके हैं। अब हम हर क्षेत्र का जो व्यंजन है वो पूरे देश में हम कहीं भी ले सकते हैं और कहीं भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। ऐसा अब इन 10-15 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दक्षिण भारत का जो इडली डोसा है, इडली डोसा क्या है, पहले सिर्फ दक्षिण भारत में खाया जाता था, लेकिन अब हर घर में बनने लगा है। अधिकतर घरों में बनता है, हर में नहीं बनता तो मोस्टली में ये बनाया जाने लगा है। बड़ा सांभर, रस्म, ये क्या था, दक्षिण भारत की एक फेमस डिश थी, प्रसिद्ध व्यंजन था। अब ये वहीं तक सीमित नहीं रहकर उत्तर भारत में भी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और उत्तर भारत के ढाबे पर जो सिर्फ रोटी दाल साग मिलते थे वो अब क्या है, हमें पूरे देश में मिलने लगे हैं। और जो फास्ट फूड है वो तो आप सभी लोगों के बहुत ही फेवरेट हैं, उनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फास्ट फूड का जो चलन है वो भी कम नहीं हुआ है। बर्गर व नूडल्स, क्या है नूडल्स, आपकी मैगी जो 2 मिनट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, 2 मिनट्स नूडल्स भी कहते हैं। ये पैकेट बंद जो रूप है इसे तो हर बच्चा जानता है, छोटे से छोटा और बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी इसके बारे में जानता है। तो जो हमारी मैगी है उसे हम क्या कहते हैं, 2 मिनट्स नूडल्स। और इसी तरह के कई नमकीन जो व्यंजन है बच्चे, वो स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के जो ऐड हैं, इनके जो विज्ञापन हैं वो आप टेलीविज़न में या मोबाइल्स पर सभी जगह बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये भी जो इनका विज्ञापन है ये हर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। और जो गुजराती ढोकला है उसे देखिए, जो सिर्फ गुजरात में मिलता था, क्या चीज़, ढोकला और गाठिया, वो अब क्या है, पूरे देश के कई हिस्सों में मिलने लगा है। और जो बंगाल की मिठाइयाँ केवल और केवल बंगाल में मिलती थी, जो रस भरी चर्चा उनकी वहीं पर ही होती थी, वे भी अब कई शहरों में
पहले की बजाय, पहले की तुलना बहुत ज़्यादा उपलब्ध होने लगी है। यानी स्थानीय व्यंजनों को अब एक साथ हम कई क्षेत्रों में प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। व्यंजन और पकवान जो है वो प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और जो मध्यम वर्गीय जीवन है, मध्यम वर्गीय जो श्रेणी है, उस जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। किस प्रकार से बना चुकी है? देखिए, जो अंग्रेजी राज में, अंग्रेजों के ज़माने में जो ब्रेड थी वो केवल और केवल बहुत प्रसिद्ध जो ठिकाने होते थे अमीर लोगों के, सिर्फ वहीं तक ही सीमित थी। उसे ऐसा मानते थे कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही खरीद सकते हैं और वही खा सकते हैं। अब वो ब्रेड नाश्ते के रूप में करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी और तली जाती है। हमारे लगभग यूँ लगा लो कि दिन की शुरुआत ही हम लोग ब्रेड से करते हैं। ऐसा ही है ना। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए हैं? हमारे जो घर में दादी दादा नानी नाना है वो तो आज भी हमारे साथ नहीं चलते इन मामलों में, हमसे सहमत नहीं होते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। वो कहेंगे कि मत खाओ, इनसे नुकसान होगा। जो नई पीढ़ी है वो इनसे बहुत प्रभावित हुई है और बहुत इनकी फैन भी है कि हमें तो यही खाना है। बहुत वो लोग इनको पसंद करते हैं। कई नए व्यंजनों के बारे में जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो जानती तो है, लेकिन उन्हें बनाना और खाना वो लोग नहीं पसंद करते। हमारे जो स्थानीय व्यंजन है, स्थानीय क्या है? जो केवल हमारे क्षेत्र में खाए जाते हैं। स्थानीय व्यंजन तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। और मुंबई की जो पाव भाजी है और दिल्ली के जो छोले कुलचे हैं वो पूरी दुनिया की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई हैं। और जो जानकार लोग हैं वो तो हमें ये भी बताते हैं कि जो मथुरा में हमें पेड़े मिलते थे, मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध थे। और आगरा का जो पेठा है वो प्रसिद्ध व्यंजन होते हैं। कहाँ के? आगरा के। आगरा का पेठा और मथुरा के पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस ये रहे हैं। तो मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे, नमकीन में अब वह बात कहाँ रही? आगरा की नमकीन भी बहुत फेमस है बच्चे। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में भी फर्क पड़ा है। किस प्रकार से फर्क पड़ा है? मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन बनाए जाते थे उन्हें बनाने की फुर्सत ही अब लोगों के पास नहीं रह गई है। लोग इतने कामकाजी हो गए हैं कि जो व्यंजन ज़्यादा समय लेते हैं उन्हें हम लोग बनाना ही पसंद नहीं करते। शहरी जीवन में इतनी भागम भाग है जिसके कारण उन्हें देशी विदेशी व्यंजनों को अपनाना ही अच्छा लगता है। कौन से व्यंजनों को? जो कि 2 मिनट्स नूडल्स। यानी 2 मिनट नूडल्स से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सिर्फ हम उन्हीं को खाते हैं। जिन व्यंजनों को पकाने में सुविधा हो, सुविधा किस प्रकार से? जो कि कम समय में बन जाएं। मेवों से बने जो व्यंजन हैं वो खाना हर आदमी के लिए संभव अब नहीं रह गया है। एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब तबके के लोग, उनका जो है गुजारा होना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जो मेवों से बने हुए व्यंजन थे वो हर आदमी के लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि उन्हें हर कोई नहीं खरीद सकता। देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से हमारे देश में एक जो है क्या बना है? एक मिश्रित संस्कृति बनी है। हमारी संस्कृति एक अलग संस्कृति होती थी, लेकिन ये जो हम विदेशी व्यंजनों को हम अपनाने लगे हैं उससे हमारी खान पान की संस्कृति किस प्रकार की हो गई है? मिश्रित संस्कृति बन गई है। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत जो है वो एक दूसरे के पास आए हैं। खान पान की दृष्टि से क्या हुआ? सभी प्रांत, सभी क्षेत्र जो है वे एक दूसरे के करीब हुए हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ा। हर एक चीज़ का देखिए बच्चे नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो जो हमारी ये मिश्रित संस्कृति बनी है इससे क्या हुआ है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। इसे और हमें बढ़ाना चाहिए। हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की जो भाषा है
बोली है, वेशभूषा है, उसे भी हम इसके द्वारा जानने का प्रयास कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। जो आधुनिकता की दुनिया है, आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी बढ़ावा देना चाहिए, स्थानीयता को। हमें आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ अपने स्थानीय व्यंजनों, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन, उनको भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। कई व्यंजन तो आम रूप में मिला करते थे, जो व्यंजन काफ़ी फेमस होते थे और काफ़ी आम मिला करते थे कि किसी भी के लिए भी उन्हें खरीदना, खाना, बनाना आसान हुआ करता था, वे क्या है अब सिर्फ 5 स्टार होटल्स में मिलने लगे हैं। उनसे क्या है, उनका रेट बढ़ गया, उनके दाम बढ़ गए हैं कि ये सिर्फ यहीं मिल रहे हैं, बाहर आम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर भारत में बनने वाली क्या, पूड़ियाँ, कचौड़ी। देखिए बच्चे, पूड़ियाँ, कचौड़ी, जलेबियाँ और सब्जी, सब्जी से बने हुए समोसे, समोसे के अंदर क्या है, सब्जी भरी जाती थी। उत्तर भारत की पूरी, कचौरी, जलेबी व सब्जियों से बने समोसे अब बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। क्यों गायब होते जा रहे हैं? आजकल लोग कम समय में बनने वाला खाना पसंद करते हैं, जैसे 2 मिनट्स नूडल्स। आधुनिकता के दौर में भी अब स्थानीय व्यंजनों को हम छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो पदार्थ स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता लिए हुए हैं, हम आधुनिकता के दौर में क्या है, अपने जो व्यंजन हैं हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे क्षेत्र में बनाए और खाए जाने वाले जो व्यंजन हैं उन्हें हम छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो व्यंजन हैं उनका हम बहुत स्वाद ले लेकर खाते हैं, उन्हें अपनाते भी हैं, उन्हें हम अपनी रूटीन लाइफ में, जो हमारे दिनचर्या है उसमें हम उसे जो शामिल करते जा रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीज़ों का वास्तविक स्वाद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बच्चे देखिए, कई बार हम शादी पार्टियों में जाते हैं, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ बहुत सारा कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन लगे हुए होते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके सभी को डाल लेते हैं और सभी को डालने के बाद जब एक ही प्लेट में हम विविध प्रकार के व्यंजन परोस लेते हैं तो उनसे हमें किसी का भी स्वाद जो है वो सही रूप में नहीं पता लग पाता। अगर हम 1-2 चीज़ ही डालेंगे, उन्हें खाएंगे तो हमें उनके स्वाद के बारे में पता लगेगा, लेकिन हम एक साथ इतना सारा डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कई प्रकार का भोजन जो है हम उसमें डाल लेते हैं, तो हमें अच्छे बुरे का नहीं पता लग पाता कि किसका टेस्ट अच्छा है और किसका नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, राष्ट्रीय एकता को तो बढ़ावा मिला, लेकिन हमने देखिए वो थोड़ा थोड़ा करके वो कितना सारा खाना जो है अपनी एक ही प्लेट में डाल लिया और उसमें हमें स्वाद और बेस्वाद किसी का कुछ नहीं पता लग पाया। हमें कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर वो हम क्या करते हैं, एंड में भरी भराई प्लेट डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जो ये हो रहा है, ये इस चीज़ का कुछ नुकसान भी है तो कुछ फ़ायदा भी है। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें जो है कई बार कई चीज़ों के बारे में सिखा जाती है। इसके द्वारा हम कई बार चीज़ों का जो असली स्वाद है उसके बारे में नहीं जान पाते ऐसा करने से। जैसे कि एक प्लेट में कई तरह का खाना जब हम रख लेते हैं तो किसी भी चीज़ का हम असली स्वाद नहीं ले पाते। अक्सर जो है खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर तो देती है, हम उसका लाभ जो है वो नहीं उठा रहे हैं। वो हमें ऑप्शंस तो दे रही है, अवसर तो दे रही है। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। जैसे हमने दही भी डाल ली और खीर भी डाल ली, तो क्या है, ये दोनों विपरीत प्रकृति वाले भोजन हैं। दही और दूध एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि दही और दूध जब हम एक साथ करेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएंगे। तो
कई बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन जो है वो हम परोस लेते हैं, जिन्हें कि खाना हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है उसे हमें समय समय पर जांचते रहना बहुत ही आवश्यक है। देखिए बच्चे, इसी के साथ एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है, इसमें लेखक ने बताया है कि स्थानीय व्यंजनों का जो है पुनरुद्धार, जो हमारे क्षेत्रीय व्यंजन हैं उनका हमें पुनरुद्धार भी बहुत जरूरी है। और इस पुनरुद्धार को, जो स्थानीय व्यंजन है उसके पुनरुद्धार को हम एक और शब्द से कहकर पुकारते हैं, उसका दूसरा नाम है एथनिक। एथनिक कहकर पुकारने का जो चलन है स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार को, ऐसा इस शब्द को बढ़ावा मिला है। ऐसे स्थानीय व्यंजन कहाँ मिलते हैं? सिर्फ 5 स्टार होटल्स में मिलने लगे हैं, जो कि 5 तारा होटलों में भी कभी कभार ही मिलते रहे पर घरों और बाजारों से गायब हो जाएं तो यह हमारा एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई गई और पकाई गई जो पूरी, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ जो हैं वो क्या हो रही हैं, अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से, समोसे में क्या भरी जाती थी, जो उस सीज़न की जो सब्जियां हैं वो उसमें भरी जाती थी, लेकिन अब क्या है, मौसमी सब्जियों से भरे हुए जो समोसे हैं वो क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आधुनिकता के दौर में स्थानीय व्यंजनों को तो छोड़ दें और क्या है, बाहर के विदेशी खानों को हम अपनाना शुरू कर दें और अपनों को हम बिल्कुल, जो हमारा स्थानीय भोजन है, स्थानीय व्यंजन है, उनको हम बिल्कुल ही भुला दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे, हम प्रिय छात्रों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय जो है, मैंने जिस प्रकार से इसकी व्याख्या की उसके अनुसार आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो बेटा जी आप मुझसे किसी भी प्रकार से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 14 खान पान की बदलती तस्वीर ये समाप्त होता है। अगले अध्याय के लिए तब तक इंतजार।